नमस्कार, मैं कल्पना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही निजीकरण को लेकर हमेशा खुद को पाक साफ बताती रही हो और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताती रही हो, लेकिन सरकार के कदम लगातार निजीकरण की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने सरकारी बैंकों के निजीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे विपक्ष का तलक होना तय है। आज देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। विपक्ष सरकार से आर्थिक मोर्चे पर देश को मजबूत करने के लिए रणनीति को लेकर सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार निजीकरण की ओर कदम बढ़ाती ही नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने सरकार के सामने सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है और सरकार की ओर से इस पर विचार भी किया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। बीते कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय हुआ था, जिनमें ये तीनों ही बैंक शामिल नहीं थे। ऐसे में इनके निजीकरण से ही शुरुआत की जा सकती है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने सरकार को बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय के लिए निजी निवेश को मंजूरी देने, बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने की इजाजत देने का सुझाव दिया है। हालांकि ऐसे कारोबारी घरानों को लेकर ये प्रावधान होगा कि वे संबंधित बैंक से अपने समूह की कंपनियों को कर्ज नहीं देंगे। मोदी सरकार ने बीते कई सालों में सरकारी बैंकों का आपस में विलय किया है। बीते 3 साल में सरकारी बैंकों की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस कदम से बैंकिंग सेक्टर को कितना फायदा होता है और भारत कितना आत्मनिर्भर बनता है, और सरकारी बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है।